Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone फिजिक्स क्लास 12th जिसमें हम लोग का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें जो टॉपिक कवर करना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, हमारा सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की हमें सबसे पहले फीलिंग समझनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। आइए समझते हैं। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल टर्म आपके सामने कई बार आएगा। हम्म पोटेंशियल का मतलब होता है लेवल ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल का मतलब होता है लेवल ऑफ एनर्जी। देखिए पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब लेवल ऑफ एनर्जी। बच्चों दो क्वांटिटी होती हैं, एक होती है एब्सोल्यूट और एक होती है रिलेटिव। ठीक है ना? तो आप जब भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात करते हैं, जब भी एब्सोल्यूट की बात करेंगे कि आप किसी पॉइंट पर पोटेंशियल दे रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, बिकॉज इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना माना गया है? जीरो माना गया है, राइट? और रिलेटिव जब भी बात करेंगे तो आप बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। जी हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस की, है ना? जैसे कि आपने कहा कि वी ए बी, ओके, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी। इट इज कॉल्ड वी ए माइनस वी बी, वोल्टेज ऑफ ए, और यू कैन से पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी, बी के रिस्पेक्ट में ए का पोटेंशियल। क्लियर हुआ? आइए इसको एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। बहुत बात करनी है आज पोटेंशियल पे, इसको एक डायग्राम से समझाता हूँ। बच्चों मान लो कि ये एक सीढ़ी लगी हुई है, राइट? और यहां से जोड़ करके आपका घर बना हुआ है, ये आपका होम है, राइट? तो ये जो लेवल है आप इसे कंसीडर करते हो कि ये जीरो है। ठीक है ना? आपने माना है, लेट, सब कुछ आपके मानने के ऊपर है, आपने इसे जीरो माना है, राइट? तो अगर जीरो माना है तो ये जो लेवल है इस जीरो के रिस्पेक्ट में कितने पे होगा? +1 पे। ये वाली सीढ़ी कितने पे होगी? +2 पे। ये वाली सीढ़ी कितने पे होगी बच्चों? +3 पे। क्लियर? ओके। अब इस जीरो की रिस्पेक्ट में ये वाला लेवल कितना होगा? -1, -2, -3। क्लियर? ओके। अब इनके यदि मैं नाम दे दूं, जैसे इस पॉइंट का नाम मैं ए दे देता हूं, इसका बी दे देता हूं, इसका सी दे देता हूं, लाइक ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। क्लियर? तो देखिए मैं बोलूंगा कि ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? वी ए, वी ए। तो वी एक्चुअली खुद ही आपका जीरो पॉइंट है, तो वी ए इक्वल टू कितना? जीरो, राइट? और ये जो है ये किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है, इसलिए आप इसको बोल सकते हो एब्सोल्यूट पोटेंशियल। क्या बोल सकते हैं? एब्सोल्यूट पोटेंशियल। और जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता है बेटा, उसमें बोलो या ना बोलो, उसमें जो रिस्पेक्ट होता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, आप उसको इनफाइनाइट पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, राइट? अब देखिए वी बी मतलब इनफाइनाइट पॉइंट, क्यों? क्योंकि वी इंफिनिटी एक्चुअली जीरो होता है। क्लियर है? तो एक तरीके से यहां पर ये जो जीरो वाला पॉइंट है वो इन्फिनिटी का ही काम करेगा। अब वी बी की बात करते हैं। वी बी मतलब कि बी पर पोटेंशियल। ठीक है बेटा? तो बी पर पोटेंशियल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बी पर पोटेंशियल मतलब बी विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, नो पोटेंशियल जोन, इंफिनिटी, यानी वी बी इक्वल्स टू 1। क्लियर? वी सी इक्वल टू
+2 और यूनिट इसकी होती है बच्चों वोल्ट, यहां भी लगेगा वोल्ट, राइट? ओके, एंड वी डी इक्वल्स टू कितना? +3 वोल्ट। ठीक है बेटा? ओके, देखिए जरा वीडी पर और चर्चा की जाए कि वीडी है क्या। देखिए यदि मैं कहूं वीडी इक्वल्स टू 3, 4, हाँ 3 है, इसका मतलब वी डी विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी इक्वल टू कितना? 3, राइट? क्योंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकलता है? इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में। सो वी डी माइनस वी इनफाइनाइट इक्वल टू 3, और याद रखना बच्चों वी इनफाइनाइट ऑलवेज 0 होता है, इक्वल टू कितना? 3। सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? अब जैसे क्लास में एक बच्चे के डी के 3 नंबर आए, ठीक है ना? तो ये बच्चा जो है, जो 0 लेवल है, उससे ये +3 ऊपर है, राइट? बट ये बच्चा खुश हो सकता है कंपैरिजन करके एक बहुत ही स्लो लर्नर बच्चे से, जिसकी पोजीशन मान लीजिए ये -3 है, जिसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल -3 है, राइट? इसका मैं ई मान लेता हूं इसके पॉइंट को। सो मैं कहूंगा वी डी ई। बताइए वी का डी, मतलब डी पॉइंट का ई पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल कितना होगा? गलत बात। कुछ लोग कह रहे हैं 0, बिल्कुल गलत। मैं कहूंगा 6 वोल्ट। देखिए ये 3 से +3 तक पहुंचने के लिए कितने कदम चलना पड़ेगा? +6 चलना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब यदि आपको फॉर्मूला चाहिए, सो वी डी ई दैट इज इक्वल्स टू वी डी माइनस वी ई। बेटा वी डी कितने पे है? +3 वोल्ट पे है कि नहीं है? एब्सोल्यूट से, सॉरी इन्फिनिटी से। माइनस वीई कितने पे है? -3 वोल्ट पे है, राइट? सो +3 आंसर कितना हो गया? 6 वोल्ट। क्लियर हुआ? भाई नॉर्मल सी बात है, इस बच्चे के मार्क्स -3 हैं और आपके +3 हैं, तो आप इससे कितना ऊपर हो? आप इससे 6 यूनिट ऊपर हो। बोले है कि नहीं है? सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, एक का दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में। क्लियर हुआ बच्चों? सो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा हमेशा रिलेटिव होता है। क्या होता है? यस, इट इज ऑलवेज रिलेटिव। ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है। क्लियर हुआ? सो याद रखिएगा वी ए बी, इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर बेटा? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी दैट इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। क्लियर है बेटा? अगर if VA is greater than VB, then this implies that VAB क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना? बट VA छोटा होगा और VB बड़ा होगा। क्लियर? सो VAB क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? इफ VAB इक्वल टू 0, then potential of A equal to potential of B। क्लियर? चलिए, तो बच्चों ये हो गया पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताया। ओके, और पोटेंशियल का मतलब होता है लेवल ऑफ एनर्जी। एक्चुअली लेवल ऑफ एनर्जी। क्लियर हुआ बेटा? अभी धीरे से ये डेफिनेशन आपको समझ में आएगी कि लेवल ऑफ एनर्जी ही क्यों होता है, एनर्जी क्यों नहीं होता है। इट इज लेवल ऑफ एनर्जी, ठीक है ना? हाई पोटेंशियल मींस हाई लेवल ऑफ एनर्जी एंड लो पोटेंशियल मींस लो लेवल ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों? अलग अलग तरीके की फिजिक्स होती है और अलग अलग तरीके में फिजिक्स में अलग अलग लेवल का पोटेंशियल होता है। लाइक ये पानी भरा हुआ है, ओके, और एक दूसरा जार जिसमें पानी भरा हुआ है इतना, इस लेवल पे। क्लियर है बेटा?
अब इसका आप वाटर लेवल H1 मान लें और इसका आप वाटर लेवल H2 मान लें। क्लियर है बेटा? अब ये बताइए कि यदि आप यहां से एक ट्यूब लगा देते हैं बच्चों, तो ये बताइए पानी कहां से कहां जाएगा? जार ए से जार बी में जाएगा या जार बी से जार ए में जाएगा? कब तक जाएगा? बिल्कुल गलत। बहुत लोग कह रहे हैं जब तक फुल ना हो जाए। ऐसा नहीं है बेटा, फुल होने से मतलब नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब तक मीडियम लेवल में ना आ जाए। ये भी गलत है बेटा। ये तब तक पानी चलेगा जब तक दोनों के लेवल सेम ना हो जाए, भले दोनों ही यहां पर आ जाए। क्लियर हो गया? नहीं नहीं बच्चों, देखिए दोनों का लेवल सेम होना चाहिए, ठीक है ना बेटा? अगर आप ये मान लीजिए कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा सा जार है और एक बहुत पतला सा जार है, इसमें भी पानी आपने जो है यहां तक भरा हुआ है, यहां तक भरा है, और एक बहुत पतला सा जार है, ये देखिए सकरा सा। ओके, और सेम लेवल ऑफ पानी भरा हुआ है इसमें भी, और आपने यहां से टैप ओपन कर दिए। बताइए पानी कहां से कहां जाएगा? ए टू बी या बी टू ए? जी दोनों बराबर है बच्चों। हाँ, तो बच्चों यहां पर पानी कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों का वाटर लेवल सेम है। और हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कौन गवर्न करता है? लेवल ऑफ वाटर गवर्न करता है, लेवल ऑफ लिक्विड एच। ठीक है ना? तो बेटा यहां पर इसका पोटेंशियल और इस वाटर का पोटेंशियल सेम है। क्लियर हो गया? दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो यहां पे वाटर की मूवमेंट नहीं होगी। क्लियर? और यहां पर वाटर की मूवमेंट तब तक होगी जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए, जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। क्लियर? तो यहां पर एज अ मास पानी मूव करता है फ्रॉम हायर हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल टू लोअर हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर है? और हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल यहां पे कौन तय करेगा? हाइट तय करेगी कि किसका ज्यादा किसका कम। क्लियर है? अलग अलग एरिया में अलग अलग क्वांटिटी तय करती हैं कि किसका पोटेंशियल हाई है, किसका पोटेंशियल लो है। तो यहां पर हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल को गवर्न करने वाली जो क्वांटिटी है वो हाइट है। ओके, सो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल टू लोअर हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और यू कैन से हायर लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है? वाटर विल मूव फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। क्लियर है? ओके, तो इसी तरीके से बेटा चार्ज की भी मूवमेंट होती है, चार्ज की भी मूवमेंट हुआ करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बॉडी है आपके पास में, मेटेलिक बॉडी है ए, और इसके ऊपर आपने बहुत सारा चार्ज दे रखा है, इसको आपने चार्ज खिला रखा है खूब सारा, हाई चार्ज है। और यहाँ पर एक दूसरा कंडक्टर है, इसके ऊपर कम चार्ज है, ये इसका नाम है बी, और आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया है एक वायर से। राइट? अब बताइए यहाँ पे एक पोटेंशियल होगा ए की सरफेस पर, दैट इज वी ए, और एक पोटेंशियल होगा बी की सरफेस पर, दैट इज वी बी। क्लियर? किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? ए का, क्योंकि ए पर चार्ज क्या है? ज्यादा है, ये ज्यादा चार्ज है। बोलिए इसकी नो। और बी पर चार्ज क्या होगा बच्चों? कम होगा, क्योंकि बी कम चार्ज है। यस और नो? तो वी ए ग्रेटर देन वी बी। क्लियर है बेटा? तो चार्ज की मूवमेंट होगी, कब तक होगी चार्ज की मूवमेंट? जब तक क्या बराबर ना हो जाए? दोनों के चार्ज। हाँ, बहुत बच्चे सोचते हैं कि दोनों के चार्ज बराबर ना हो जाए, बिल्कुल गलत। जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, चार्ज बराबर होने से मतलब नहीं है। मतलब किससे है?
पोटेंशियल इक्वल होने से, लेवल ऑफ एनर्जी इक्वल होने से। यहां पर देखिए, क्या यहां पर पानी के इक्वल होने से मतलब था कि हाइट के इक्वल होने से मतलब था? पानी का इक्वल होना, बिल्कुल। बच्चों यहां तक पानी तब तक ट्रांसफर होगा जब तक हाइट दोनों की सेम ना हो जाए। अब देखिए यहां पर तो पानी बहुत सारा है और यहां पर पानी बहुत कम है, यहां पर पानी बहुत कम है। अब ये बात जाहिर है कि यहां का पानी इसके बराबर तो कभी हो नहीं सकता है, तो मतलब किससे है? हाइट से है। क्लियर है? क्योंकि पोटेंशियल जनरेट करने वाली क्वांटिटी यहाँ पे हाइट है। तो यहाँ पे भी मतलब चार्ज के अमाउंट होने से बराबर नहीं, इक्वल होने से नहीं है। तब तक चार्ज का ट्रांसफर होगा until VA equals to VB, not QA equals to QB, right? So what is logic? Charge will move from higher potential. What is higher potential? V1 to lower potential V2 until V1 equal to V2. क्लियर हो गया बेटा? Until V1 equal to V2, है ना? Instead of Q1 equal to Q2. भाई साहब ये जरूरी नहीं है कि Q1 equal to Q2 हो, जरूरी है V1 equal to V2 हो। एनी प्रॉब्लम? देखिए अभी तक आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को लेवल ऑफ एनर्जी के नजरिए से देखा है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को दूसरे नजरिए से देखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, व्हाट? इट इज द degree of electrification of a body, not amount of electrification, degree of electrification, ठीक है ना? किसको कितना ज्यादा इलेक्ट्रीफाई किया गया है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। लाइक आप पढ़ते थे टेम्परेचर, यू नो व्हाट इज टेम्परेचर? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। यस, तो टेम्परेचर जो था वो हॉटनेस और कोल्डनेस की एक तरीके से पहचान टाइप थी। ठीक है भाई साहब, क्योंकि लेन देन तो एनर्जी का होता था, ये सुनो, टेम्परेचर का कोई लेन देन नहीं होता था। लेन देन किसका होता था? एनर्जी का। और जब बॉडी एनर्जी लेती थी तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता था, और जब बॉडी एनर्जी लूज करती थी तो उसका टेम्परेचर घटता जाता था। क्लियर हुआ? कुछ ऐसा ही यही होने वाला है बच्चों। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? इट इज द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है ना? जिसका ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका मतलब उसको उतना ही भरा गया है, उसको उतना ही इलेक्ट्रीफाई किया गया है। क्लियर हो गया? अब एक चीज समझिएगा, कुछ नेचर भी होता है, बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। एक बच्चा है जिसको 2 गालियां दी गई हैं और वो तमतमा गया है मारने पीटने के लिए, राइट? और एक बच्चा है जिसको 10 गालियां दी गई हैं मगर इसके बाद भी ये मारने पीटने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बताइए डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन किसका ज्यादा हुआ, पहले वाले का कि दूसरे वाले का? बिल्कुल। देखिए पोटेंशियली ये ज्यादा हो गया है ना? तो डिपेंड कई चीजों पे करता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन किसका ज्यादा हुआ है, ठीक है ना? भले ही आपने सेम अमाउंट ऑफ इसको भी चार्ज खिलाया, सेम अमाउंट ऑफ इसको भी चार्ज खिलाया, इसको भी आपने क्यू चार्ज दिया, इसको भी आपने क्यू चार्ज दिया, बट ये ज्यादा इलेक्ट्रीफाई हुआ है, इसके पास लेवल ऑफ एनर्जी ज्यादा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? और इसके पास लेवल ऑफ एनर्जी कम है, इसका लेवल ऑफ एनर्जी V1 है, इसका लेवल ऑफ एनर्जी V2 है, एंड V1 इज ग्रेटर देन V2। मतलब ये मोर इलेक्ट्रीफाइड है और ये लेस इलेक्ट्रीफाइड है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेस इलेक्ट्रीफाइड।
और ये मोर इलेक्ट्रीफाइड है, मोर इलेक्ट्रीफाइड। क्लियर हुआ? यस। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है वो डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। अब आइए किस तरीके से इलेक्ट्रीफाई होती हैं चीजें, अब उसको डिस्कस करते हैं बेटा। ये देखिए, ये आपके पास में एक कंडक्टर है, राइट बेटा? अब देखना मजा आने वाला है किस तरीके से एनर्जी बढ़ती है, इससे बहुत कुछ क्लियर होगा। ये यहां पर बेटा आपके पास में एक कंडक्टर है, इसके ऊपर शुरुआत में कोई चार्ज नहीं था, Q इक्वल टू 0। क्लियर? आपने इस पे वायर लगाया और यहां से सोर्स से कनेक्ट करा, सोर्स है, और यहां से पहला पॉजिटिव चार्ज आपने भेजा। ये पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करते हुए इसके ऊपर आ गया। बताइए आ गया कि नहीं आ गया? पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ चुका है, अभी तक ठीक है। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अब ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? भाई पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, पहले इसके ऊपर कितना चार्ज था? 0 था। चार्ज 0 था मतलब इसका कोई इम्पैक्ट नहीं था, कोई इफेक्ट नहीं था, इसका फोर्स 0 था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, इवन देन इसका पोटेंशियल भी क्या था? 0। और मतलब इन्फिनिटी की जैसी सिचुएशन थी, क्योंकि इन्फिनिटी में भी सब कुछ 0 था। बट अब जैसे ही आपने चार्ज खिलाया तो फोर्स जिंदा हो पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिंदा हो पड़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिंदा हो गया। राइट और नो? ठीक है। अब सेकेंड चार्ज से पोटेंशियल होना शुरू हो जाएगा। अभी ये पहले क्या बन गई है? चार्ज्ड बॉडी। क्या बन गई है? चार्ज्ड बॉडी। जैसे ही चार्ज आया ये चार्ज बॉडी हो गई। अब देखिए पोटेंशियल किस तरीके से डेवलप होता है। जैसे ही ये चार्ज चला गया, अगला चार्ज आया। अगले चार्ज को मैं ऑरेंज कलर से ले रहा हूं। जैसे ही अगला चार्ज आ करके गया, ये प्लस जो एग्जिस्टिंग है, इस प्लस के आने का वेलकम करेगा या इसको रोकेगा? रोकेगा बच्चों, बिल्कुल। और ये रोकेगा, बट ये सोर्स इस चार्ज को इसमें बैठाने की मेहनत करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? मतलब सोर्स ने इस कंडक्टर के ऊपर क्या किया? वर्क किया, और वो वर्क ये सेव कर लेगा एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर? ओके। वो वर्क इस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेगा। चलिए फिर नेक्स्ट चार्ज की बात आती है। अगला चार्ज गया। अब अगला चार्ज जब जैसे ही आएगा तो ये दोनों मिल करके उस चार्ज को क्या करेंगे बच्चों? रिपेल करेंगे, राइट? बट सोर्स को उस नए वाले चार्ज को बिठाने के लिए फिर से वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मतलब इस तरीके से लगातार चार्ज आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और जैसे ही चार्ज इस पे आते जाते हैं, इस सोर्स को उतना ज्यादा अमाउंट वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ। और यही एनर्जी इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। क्लियर हुआ? वर्क डन किसने किया? सोर्स ने। सोर्स ने काम किया, गोले ने काम लिया, स्फीयर ने काम लिया, और ये जो चार्ज देने की एनर्जी है सोर्स की, द एनर्जी गिवन बाय सोर्स, गिवन बाय source, stored as stored as electrostatic potential energy, right? So the energy given by the source is stored as electrostatic potential energy. Clear? और ये बॉडी जो है इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है। अब बॉडी क्या हो चुकी है? इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है, राइट? कुछ बातें और बताऊंगा मैं आपको। जब ये पहला चार्ज आया था तो इसका फील्ड बेटा कम था, बट जैसे ही चार्ज बढ़ते गए, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होता जाएगा?
बढ़ता जाएगा, और एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओके, वी मतलब लेवल ऑफ एनर्जी, राइट, ये हो गया। सो आई मीन टू से, अब आपको समझ में आ गया होगा पोटेंशियल को हम डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई बॉडी कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिफाइड है ये उसके पोटेंशियल से पता चलेगा, ये उसके चार्ज से पता नहीं चलेगा। अब कोई बहुत मोटा इंसान है जो कि 50 रोटी खाता है, अब उसे आपने 2 रोटी खिलाई है तो बेचारा भूख के मारे तड़प तड़पेगा, उसके अंदर एनर्जी बहुत कम होगी, बोलिए हाँ या ना। बट जिसकी खपत 1 रोटी की है उसको आपने 2 खिलाई है तो वो बहुत ज्यादा एनर्जाइज हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन अमाउंट ज्यादा होगी। क्लियर? तो भले ही कम चार्ज खाए हुए हैं बट इलेक्ट्रिफाइड अमाउंट बहुत तगड़ी है, राइट? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? एक छोटा कंडक्टर है, आपने उसको 3 पॉजिटिव दिए हैं, और एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, आपने उसको 10 पॉजिटिव दिए हैं, राइट? या चलिए 7 पॉजिटिव दिए हैं, 8 बना लीजिए, राइट? अब ये ए है और ये बी है, अब पोटेंशियली कौन ज्यादा होगा, वी ए ग्रेटर देन वी बी। क्लियर कि नॉट क्लियर? बच्चों आप चार्ज को देख के मत सोचें कि चार्ज जिसका ज्यादा है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, नो वे। पानी की याद करिए, पानी से मतलब नहीं था, हाइट से मतलब था। क्लियर? तो बच्चों इस पैराग्राफ में जो मैंने आपको पढ़ाया सब कुछ है कि electrostatic potential of a charged body represent the degree of electrification of the body. It determine the direction of flow of charge between two charged bodies. Exactly. अभी आपको मैंने दिखाया है कि यहाँ पर सोर्स से इस बॉडी की तरफ चार्ज ट्रांसफर हो रहा था, मतलब सोर्स जो था बहुत हाई पोटेंशियल पे था, वी हाई। अब सोर्स को तो आपको हाई पे लेना पड़ेगा तभी तो चार्ज भेज पाएगा, राइट? और ये किस पे था बेटा, ये लो पोटेंशियल पे था। मतलब डायरेक्शन ऑफ चार्ज, और किसकी बात में बोल रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज। जब भी चार्ज बोल रहा हूँ, अभी तक सब कुछ कॉमन में पॉजिटिव पे करा है, ठीक ना? तो आप लिख लें डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट? सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो बच्चों जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्लियर है? मतलब यदि आपके पास में एक प्लेट है जो कि +9 वोल्ट पे है और दूसरी प्लेट है जो कि +3 वोल्ट पे है, और बेटा आपने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है, इसके प्लस प्लस चार्जेस का भंडार है, ठीक है ना? तो बच्चों यदि आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज कहाँ से कहाँ चलेगा बताइए, +9 टू +3 या +3 टू +9? कुछ बच्चे बोल रहे हैं +3 टू +9, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो +3 से लेके +9 से +3 की तरफ चलेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट बच्चों? ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, राइट? चलिए एक चीज और देखते हैं, यदि आपके पास में -3 वोल्ट है और -9 वोल्ट है, अब यदि यहां पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ा इस वायर के अंदर, तो बताइए ये कहां से कहां मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? यस। देखिए -3 वोल्ट बच्चों हाई है, ओके, और -9 वोल्ट क्या है बच्चों, लो है। सो बताया मैंने पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज ट्रेवलिंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज जो है कुछ इस तरीके से इधर के डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर हो गया? सो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर? बट उल्टा इसका, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, व्हाट चार्ज बेटा, नेगेटिव चार्ज, is from
is from lower potential to higher potential, right? देखिए, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज में हम क्या लेते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। नेगेटिव चार्ज पॉपुलरली क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए एक वायर है, और कंडक्टिंग वायर के अंदर क्या हुआ करते हैं? इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। अब आपने यहां पर दो पोलरिटी दे दी है, एक +6 वोल्ट है पॉजिटिव, और एक -6 वोल्ट। क्लियर बेटा? बताइए कितने वोल्ट की बैटरी लग रही है आपको? +6 वोल्ट एंड -6 वोल्ट, बताइए कितने वोल्ट की बैटरी है? बिल्कुल सही बच्चों। इफ दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, देन VAB, पोटेंशियल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज इक्वल्स टू +12 वोल्ट। तो ये बेटा 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। अब बताइए यदि इसके अंदर जो मेटेलिक वायर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है नन्हा सा, यहाँ पर मान लीजिए बीच में है ये इलेक्ट्रॉन, अब बताइए लेफ्ट टू राइट मूव करेगा कि राइट टू लेफ्ट मूव करेगा? लेफ्ट टू राइट मूव बिल्कुल नहीं करेगा बच्चों, ये राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर टू हायर, नॉट हायर टू लोअर। बिकॉज नेगेटिव है तो भाई पॉजिटिव को ही तो सीक करेगा ना, पॉजिटिव को ही देखेगा, तो बेटा इस तरफ मूव करेगा, राइट? क्लियर हो गया? सो नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये तो हर कोई जानता है। क्लियर है? अब भाई सेम टर्मिनल ले लिए जाएं, अगर थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की जाए, सेम टर्मिनल ले लिए जाएं, एक है -3 वोल्ट का और एक है -6 वोल्ट का, राइट? और ये आपके पास में एक कंडक्टिंग वायर यहाँ पे कसा हुआ है। अब बताइए कि यदि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, -6 -3, बताइए। यस, -6 वोल्ट टू -3 वोल्ट या -3 टू -6? लेसर टू हायर, बिल्कुल सही। तो -6 हमारे पास में क्या है? लेसर है, नेगेटिव पोटेंशियल। ये इसके लिए ये पॉजिटिव कहला जाएगा, बिकॉज है तो ऊपर ही, है ना? इस बच्चे के -6 नंबर आए हैं और इस बच्चे के -3, तो इसके लिए तो ये ऊपर ही है, राइट? तो ये हायर कहला जाएगा। क्लियर है बच्चों? सो क्या हम मूव करेगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? पॉजिटिव मतलब लोअर टू हायर। क्लियर? सो याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, एंड नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर टू, सॉरी, लोअर टू हायर। उल्टा बोल गया शायद मैं। पॉजिटिव चार्ज हायर टू लोअर एंड नेगेटिव चार्ज लोअर टू हायर। क्लियर? हाँ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बिल्कुल अपोजिट फिनोमेनन दिखाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। क्लियर हो गया? अच्छा, ये चार्ज की मूवमेंट कब तक होती है? जब तक दोनों लेवल के पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। यस, ठीक ना? तो जैसे आपने यहाँ पे एक कंडक्टर रख रखा है ए, और एक कंडक्टर आपने सेम अमाउंट सेम साइज का कंडक्टर रख रखा है आपने बी। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं एग्जांपल लेकर के। ये आपके पास में पोटेंशियल है ए का, V इक्वल टू 12 वोल्ट, और ये VB इक्वल टू 6 वोल्ट। और आपने 12 वोल्ट है, मतलब यहाँ पे चार्जेस होंगे। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ज्यादा होंगे कि कम होंगे, बट यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ का पोटेंशियल कम है। अगर भले ही कम चार्ज है, बट पोटेंशियल ज्यादा होने के कारण चार्ज का मूवमेंट हायर से लोअर की ओर होगा। क्लियर? चार्ज का मूवमेंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा, राइट? नेगेटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हायर टू लोअर। क्लियर? बच्चों कब तक होगा? क्योंकि मैंने साइजेस सेम बोल दिए हैं, मतलब दोनों की एक जैसी खपत है। तो कब तक होगा? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम ना हो जाए। ठीक है ना? तो ये जैसे बोलते हैं ना उसमें, यूट्यूब में, फ्यू मोमेंट्स लेटर। ठीक है ना? तो फ्यू मोमेंट्स लेटर के बाद की स्थिति क्या रहेगी? कुछ इस तरीके से युद्ध थम जाएगा, दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम साइज के हैं। वी ए भी कितना हो जाएगा? 9 वोल्ट,
और VB भी कितना हो जाएगा 9 वोल्ट। क्लियर? डिस्क्लेमर याद है यहाँ पे रखिएगा, आइडेंटिकल कंडक्टर है दोनों, बिल्कुल सेम साइज शेप सब कुछ सेम है, इसलिए बात बीच पे आके रुकी है। दीज आर आइडेंटिकल कंडक्टर्स, ठीक है। और अगर आइडेंटिकल नहीं है तो फिर कैपेसिटी का फंडा इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो बच्चों ए और बी दोनों सेम पोटेंशियल पे आकर के रुकेंगे, राइट। एंड कॉमन पोटेंशियल इक्वल्स टू ए का पोटेंशियल प्लस बी का पोटेंशियल डिवाइड बाई 2। तो ए का कितना था भाई साहब शुरुआत में, एक का 12 था और एक का 6 था, तो 12 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट डिवाइड बाई 2, 12 6 18/2। बोलिए आंसर कितना आ गया 9 वोल्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज को कि QA इज नॉट इक्वल टू QB, QA इज नॉट इक्वल टू QB। ओके, आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज VA इक्वल्स टू VB। पानी बराबर नहीं होता है, लेवल बराबर होता है। क्लियर हुआ? और लेवल का संबंध यहां पर, लेवल का संबंध यहां पर किससे है? पोटेंशियल से है। एग्जैक्टली, V इज द पोटेंशियल एंड Q इक्वल टू चार्ज, ठीक है ना। V पोटेंशियल होता है, Q चार्ज होता है। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, चलिए तो चलिए तो बच्चों, जैसे एक बच्चे ने यहाँ पे सवाल पूछा कि सर क्या QA इक्वल टू QB होने पर V इक्वल टू VB हो सकता है? QA इक्वल टू QB होने पर क्या VA इक्वल टू VB होगा? जरूरी नहीं है, केवल एक सीन है जब जरूरी हो। ओनली पॉसिबल व्हेन कंडक्टर्स आर आइडेंटिकल, ओनली व्हेन द कंडक्टर्स आर आइडेंटिकल, कंडक्टर्स आर आइडेंटिकल, राइट। अब एग्जांपल ले लें इसका, चलिए मान लीजिए QA जो है, किसी बॉडी पर QA जो है दैट इज इक्वल्स टू कितने, +6 इलेक्ट्रॉन, राइट। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब +6 मतलब प्लस चार्ज। एंड QB भी जो है दैट इज ऑल्सो हाँ +6 इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज है दोनों पे। तो मतलब यदि मैं दोनों की और दोनों की रेडियस सेम है, R1 इक्वल टू R2, दो स्पेरिकल कंडक्टर लिए मैंने, R1 इक्वल्स टू R2, नो 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 नो, R2 बड़ा लेना है मुझे, आइडेंटिकल नहीं ले रहा हूं मैं, राइट। एंड दिस इज R, ये देखिए। अब यहां पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। और 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या हो गया 6, क्लियर। अब देखिए छोटे पेट में ज्यादा खाना और बड़े पेट में कम खाना, तो ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, ए की या बी की? यहाँ ए कंडक्टर को देखिए और बी कंडक्टर को देखिए, दोनों के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन चार्जेस हैं, दोनों को सेम चार्ज खिलाए गए हैं। अब बताइए एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, लेवल ऑफ एनर्जी किसका ज्यादा होगा? ए वाले का। लॉजिकल बिल्कुल सही है भाई, ए का साइज कम है और चार्ज उस पर ज्यादा लदे हुए हैं। क्लियर? हाँ, तो मतलब कि कम साइज में कम जगह में इन चार्जेस को लाके रखने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही होगी। जब इसको चार्ज किया गया होगा तो इसमें ज्यादा रिपल्शन आया गया होगा क्योंकि ये पास पास में है ना। तो इस समय हमको ज्यादा वर्क लगा होगा और इसमें कम वर्क लगा होगा, मतलब VA ग्रेटर देन VB। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो बच्चों यहां पर ये समझाने की कोशिश है कि आपने कहा कि सर सेम चार्ज देंगे तो क्या पोटेंशियल इक्वल होगा? नो वे, कोई जरूरी नहीं है, सेम चार्ज पर अलग अलग पोटेंशियल डेवलप हो सकता है। क्लियर? समझ में आया? जैसे क्लास में टीचर सभी बच्चों को सेम डिलीवर करता है, ठीक है ना। क्लास में टीचर सभी बच्चों को सेम डिलीवर करता है, मगर उस लेक्चर डिलीवरी से हर बच्चे के अंदर अलग अलग लेवल ऑफ एनर्जी डेवलप होती कि नहीं होती है? तो चार्ज वाइज तो उसने सेम अमाउंट दिया सबको, सबको क्यू क्यू दिया, बट अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी सबकी अलग अलग पोटेंशियल डेवलप होता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो दिस इज अबाउट पोटेंशियल। अभी पोटेंशियल खत्म नहीं हुआ बच्चों, अभी तो पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन चल रहा है। क्लियर है? तो पोटेंशियल बताया,
पोटेंशियल डिफरेंस बताया, राइट। तो देखिए आखिरी लाइन, द चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर पोटेंशियल टू अनदर बॉडी एट अ लोअर पोटेंशियल, द फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप एज सून एज द पोटेंशियल ऑफ द बॉडीज बिकम इक्वल। क्लियर है? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होता रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहेंगे, चार्जेस फ्लो करते रहेंगे। जैसे ही बॉडी का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा दोनों बॉडी का, तो सप्लाई क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। जैसे पानी का लेवल सेम हो जाएगा तो पानी बहना बंद हो जाएगा दो बॉडीज के बीच में। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? राइट, ठीक है। देखिए हमारे घर में जो सप्लाई होती है उसमें दो होते हैं, एक प्लस और माइनस, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। अब ये रहता भाई साहब, मान लीजिए, ऐसे समझाने की कोशिश है, रहता तो नहीं है। मान लीजिए ये है प्लस 110 पे और ये है माइनस 110 पे, राइट। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा बेटा? 220 वोल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? ये 220 वोल्ट के बीच में कुछ चीज कनेक्ट है, ये मान लीजिए एक वायर कनेक्ट है। अब ये तभी इसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो सकता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल। बोलिए यस और नो। तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लगातार पॉजिटिव की तरफ मूव होंगे, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। और ये तभी बंद होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल इक्वल हो जाएं। बोलिए यस और नो। और ऐसा कभी होने नहीं देंगे हम, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो। यस और नो? भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तभी तो यहाँ जो हमने बल्ब कनेक्ट कर रखा है, तभी तो वो बल्ब ग्लो होगा। यहाँ पर जो हमने बल्ब लगा रखा है तभी तो वो ग्लो होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते जाते निकलते निकलते फिर यहाँ पर आएगा और इसके अंदर से जाएगा, तो जब अंदर से जाएगा तो कुछ एनर्जी अपनी छोड़ करके जाएगा इसके अंदर, राइट। भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इधर से जा रहा है, तो जब इस टर्मिनल में एंट्री मारेगा इधर से बल्ब में, क्योंकि उसको कंप्लीट पाथ करना है, और उसको लेते हुए यहाँ से फिलामेंट से जाएगा, तो क्या करेगा? अपनी एनर्जी इसमें ड्रॉप करेगा। क्लियर? और उसी एनर्जी से ये बल्ब ग्लो होगा। एनी प्रॉब्लम? यस। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत जरूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। क्लियर हो गया? सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? एक डेफिनेशन यहां से भी बनती है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? 10th क्लास में भी आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, type of electric pressure difference type of electric pressure difference which which tends to move electrons। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये इलेक्ट्रिक प्रेशर का एक तरीके का प्रेशर मेंटेन नहीं करेगा, प्रेशर कह लो या लालच कह लो, अगर ये लालच नहीं होगा तो इसके बगैर में इलेक्ट्रॉन कभी भी मूव नहीं करेगा। क्लियर हो गया ना? सो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, राइट। एनी प्रॉब्लम बच्चों? ओके, तो ये हो गया हमारा पहला इंट्रोडक्शन टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। बेटा अभी तक हमने जो डेफिनेशन पढ़ी वो सबकी सब क्वालिटेटिव थी। क्या थी बेटा? क्वालिटेटिव, यानी कि हम सिर्फ सबकी क्वालिटी बताई कि ऐसा होता है इसलिए होता है। अब हम जो डेफिनेशन पढ़ेंगे बेटा, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, बेटा ये जो डेफिनेशन है ना, ये क्वांटिटेटिव है। कौन सी डेफिनेशन है? क्वांटिटेटिव, मतलब आपको कुछ कैलकुलेट करने को मिलेगा, राइट। कुछ कैलकुलेट करने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट की अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। देखो बच्चों,
यहां पर आपके पास में एक सोर्स चार्ज है, लाइक बब्बर शेर, राइट बेटा? ये एक सोर्स चार्ज बैठा हुआ है। अब इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ क्या डेवलप होगा बेटा? फील्ड। दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? तो ये सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है बेटा? बीच में सोर्स चार्ज बैठा हुआ है एंड चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ इनविजिबल लाइंस यहाँ पे चल रही हैं, बीच में प्लस क्यू बैठा हुआ है। क्लियर बेटा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के मैं सर्कल्स बना रहा हूं क्योंकि इन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा बिकॉज हैविंग द सेम रेडियस। यस और नो? एंड यदि आप भूल गए हैं तो मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्मूला याद दिला देता हूं। E इज इक्वल्स टू 1/4πε0, राइट, into capital Q upon R square. R is the distance, right? क्लियर है बच्चों? ओके, सो Q अपॉन R स्क्वायर, ये आपके पास में R स्क्वायर डिस्टेंस है, सो ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है? ओके, तो मैं कुछ दूर तक इन इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाए ले रहा हूं। ये देखिए, ये भी एक स्फेयर है, ये भी एक स्फेयर है और ये भी एक स्फेयर है। ठीक है बच्चों? ओके, और यहां पर भैया आपके पास में पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, कैपिटल क्यू। ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस क्यू, बेटा इसको बोलते हैं हम सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज, जिसके कारण फील्ड क्रिएट हो रहा है। सो दिस प्लस क्यू इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज बहुत अच्छे से समझना बच्चों, पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम पोटेंशियल आपको बड़े प्यार से। अब आपने भाई साहब यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज ले लिया, यहाँ पर इंफिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज ले लिया है, दैट इज क्यू नॉट। तो याद रखिएगा क्यू नॉट क्या है बच्चों? टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट ये भी पॉजिटिव ले रखा है बेटा, इसकी अमाउंट पॉजिटिव है। दिस इज अ टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। बच्चों आपको पता है डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ फील्ड कमजोर होता जाएगा, है ना? और एक डिस्टेंस पर जाकर के फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो बेटा ऐसा फील्ड है और टेस्ट चार्ज जो हमारा है वो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है इनफाइनाइट पोजीशन पे, राइट? तो इनफाइनाइट पोजीशन पे किसी भी प्रकार का कोई फील्ड नहीं है। सो आई मीन टू से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो। मतलब इसको किसी से टेंशन नहीं है। यहाँ पर पोटेंशियल भी कितना है? जीरो, क्योंकि इस पॉइंट पर किसी की एनर्जी फील नहीं हो रही है। अच्छा, आप कहेंगे सर वो खुद की एनर्जी फील नहीं करेगा? नहीं, खुद की एनर्जी की बात नहीं होगी यहाँ पे। पोटेंशियल हमेशा दूसरे का समझ समझ में आता है। क्लियर हो गया नहीं हुआ? हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कितना होगा? जीरो होगा। क्यों होगा इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो? यदि आप भूल चुके हैं तो मैं आपको बता दूं कि F इक्वल टू होता है Q टेस्ट इंटू ई, राइट? Q नॉट इंटू ई। तो जब E इक्वल टू जीरो है तो फोर्स भी कितना होगा? जीरो। फील्ड जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो होगा, राइट? हेलो बच्चों, जब फील्ड जीरो होगा तो फोर्स भी क्या होगा? जीरो होगा। यार तुम माइक क्यों बंद कर रहे हो यार? बड़ा टेंशन है तुम्हारे साथ यार। हेलो, बार बार माइक ऑन ऑफ कर रहे हो, क्या दिक्कत है तुमको? चालू रहने दो ना, क्या दिक्कत है तुमको? अरे हम तुमको बोल थोड़ा ना रहे कि माइक बंद रखो, तुम चार्ट ऑन कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो कब से ऑन है ये? अच्छा अच्छा अच्छा, अब ठीक है, बंद नहीं करना है? अरे तो तुम चलने दो ना, बढ़िया बात से चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या प्रॉब्लम है, हम सुन लेंगे, ठीक है ना? दीदी आई हुई क्या? हाँ, आए तो डांट देना, वो भी सुन लेंगे हम। तो E इक्वल टू जीरो, F इक्वल टू जीरो, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा इनफाइनाइट पर? हाँ, अब आइए आगे बढ़ाते हैं। फीलिंग बिगाड़ दी यार, बढ़िया चल रहा था एकदम सीन। देखो भाई, अब यहां से, तो अब बच्चों यहां से हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
ये देखिए हमने चार्ज को लेकर के आगे की ओर चले, अभी भी क्योंकि फील्ड शुरू नहीं हुआ है तो इस पर ना कोई पोटेंशियल है, ना कोई फील्ड है, ना कोई फोर्स है। बट जैसे ही ये दूसरा शेर हमारे बब्बर शेर के फील्ड में आया, बोलो खतरे की घंटी बजी कि नहीं बजी? बज गई। यहाँ पर टें 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 सायरन शुरू हो गए ब्लैकआउट वाले। क्लियर? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो जैसे ही यहां पर आया, इस लेवल पर पहला पोटेंशियल, एंट्री पोटेंशियल, मतलब इसकी एनर्जी फील होना शुरू हो जाएगी नहीं हो जाएगी? कि भैया ये एनर्जी जोन आ चुका है, यहाँ पर कोई ना कोई एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही है? हाँ। तो इस पॉइंट पर एंट्री करते हुए यहाँ पर कोई ना कोई एनर्जी फील होगी। क्लियर? कोई ना कोई एनर्जी फील होगी, होगी कि नहीं होगी? मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल आर है। कितनी है बेटा? स्मॉल आर है। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैं लिख देता हूं, E इज इक्वल्स टू होगा 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q सोर्स चार्ज अपॉन आर का स्क्वायर। क्लियर? फोर्स भी लिख देता हूं। जैसे ही चार्ज यहां पर आएगा तो इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स 1/4πε0 इंटू सोर्स चार्ज कैपिटल Q, मेहमान चार्ज Q0, कहिए हाँ या ना? जो आया है Q0 अपॉन आर का स्क्वायर। क्लियर? और इस पॉइंट पर ये कुछ एनर्जी फील कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे ही थोड़ा फील्ड हल्का सा एक्सटेंड और कर दीजिए आपको समझने के लिए। अब अच्छे से समझिएगा बच्चों। मुझे ये बताइए, अब डायग्राम को देखिए कि जैसे ही यहां पर इसने एंट्री मारी थी तो फील्ड तो यहीं पर शुरू हो गया था, बोली हाँ है ना? और ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इस पर रिपल्सन लगना शुरू हो गया था कि नहीं हो गया था? क्योंकि ये फील्ड है, ये भी शेर, ये भी शेर, इस पर रिपल्सन लगना शुरू हो गया था नहीं हो गया था? लगना शुरू हो गया था, बिल्कुल। फोर्स। अब इस फोर्स के अगेंस्ट में आपने थोड़ी देर इसको मूव किया कि नहीं किया? चार्ज को किया कि नहीं किया? मान लीजिए इस थोड़ी दूर मूव करने में आपको कितना वर्क करना पड़ा? W। कितना वर्क करना पड़ा? W। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे Q0 चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर, Q0 चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है? W। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए कितना मूव वर्क करना पड़ेगा? W/Q0। W/Q0। If the amount of work done to move a test charge having amount of Q0 is W, then the amount of work done to move test charge, a unit charge, right, from infinity to a point is W/Q0. Exactly. This amount of work done is called electrostatic potential at that point, W/Q0. अब आप किस पॉइंट पर आए हुए हैं बेटा? आप आए हुए हैं पॉइंट P पर। इस पॉइंट का नाम मैं P मान लेता हूं। इस पॉइंट का नाम मैं क्या ले लेता हूं बेटा? P। तो बात P की हो रही है, तो P पॉइंट तक अगर आपने इंफिनिटी से लाने में कितना काम किया है? W। हालांकि काम तो इफेक्टिवली यहीं से शुरू होगा क्योंकि फील्ड यहीं से लगा है, बट फिर भी यहां तक का काम कितना होगा बेटा? 0, क्योंकि उधर तो स्पेस है फ्री, तो आपको कुछ ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। सो ऑल टोटल वर्क कितना हो गया? W+0 = W। यस और नो? सो Q0 चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट P तक ब्रिंग करने के लिए कितना काम करना पड़ता है? W। राइट? सो यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक ब्रिंग करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? W/Q0। क्लियर? थोड़ी इसका और भाषा में लिखता हूं, देखिए। Q0 चार्ज को ब्रिंग करने में कितना काम करना पड़ता है? W∞ to
P पॉइंट तक, राइट। सो यूनिट चार्ज को ब्रिंग करने में कितना काम करना पड़ेगा, W इंफिनिटी टू P डिवाइडेड बाई Q नॉट। क्लियर, क्लियर हो गया। सो दिस विल गिव यू V एट पॉइंट P, V एट पॉइंट P। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको मिलेगा W बाई क्यू नॉट, W बाई क्यू नॉट, ठीक है ना। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू W इंफिनिटी से लेकर के P तक का काम डिवाइड बाई क्यू नॉट। W इंफिनिटी से P तक का काम कितना होगा, W ही होगा अपॉन क्यू नॉट, ठीक है ना। इसको इरेज कर दीजिए, इससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो आप बस इसको याद रखेंगे। एनी प्रॉब्लम? दिस इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट P। ये क्या है बेटा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है ना। ये पॉइंट P पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल है, नॉट रिलेटिव। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल। एनी प्रॉब्लम? और जब भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात करेंगे तो आप विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी की बात करेंगे, ओके। द अमाउंट ऑफ what, the amount of work done, the amount of work done to bring a charge, to bring a unit positive charge, not only charge, to bring a unit positive charge from infinity to a point, समझ गए, to a point say P, मान लिया P, okay. The amount of work done to bring a unit positive charge from infinite to a point P is called electrostatic potential at that point, right beta? Electrostatic potential at that point, at that point, ठीक है ना। तो पॉइंट टू पॉइंट पोटेंशियल वेरी करेगा। सो दिस इज electrostatic potential at point P, that is equals to work done from infinity to that point P divided by unit positive divided by Q naught। क्लियर है बच्चों? मेन डेफिनेशन बार बार बोल रहा हूं, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइड बाय क्यू नॉट। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसी कंटेक्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसी कंटेक्स्ट में, इसी भाषा में, इसी कंसेप्ट के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बच्चों। अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए ये देखिए, हमारे पास में सोर्स चार्ज है कैपिटल Q। थोड़ा सा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनाऊंगा जैसा पहले बनाया था, काम चलाने के लिए काफी है, ठीक है बेटा। ये देखिए, और हमारे पास दो लेवल हैं, एक लेवल, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, ठीक है। मुझे बताइए कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, किस पॉइंट पर लेवल ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा, A पर या B पर? बिल्कुल सही, इतना आपको पता है कि VA ग्रेटर देन VB होगा, VA ग्रेटर देन VB होगा, सो VA इज हायर देन VB, हैविंग हायर पोटेंशियल। अब भैया ये इन्फिनिटी पर हमारा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है। चलिए डू 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 ये देखो आ गया भाई साहब, बी पर आ चुका है। तो सबसे पहले हम VB लिखते हैं। व्हाट इज VB? VB इज इक्वल्स टू वर्क डन, ठीक है भाई साहब, वर्क डन टू पॉइंट B, या आप इसको और क्लियर लिखना चाहें, सो दिस इज इंफिनिटी टू B अपॉन क्यू नॉट। सीखा कि नहीं सीखा? चलिए पहला सीन तो ये था। अब हम इसी चार्ज को B को रिगार्डलेस मान करके, ये मान लीजिए हम B तक नहीं गए, हम A तक गए, तो फिर से आ रहा हूं,
ए पर आ गए भाई साहब। तो बच्चों अब हम ए पर आ चुके हैं, मतलब हमने और वर्क किया है। सो नाउ पोटेंशियल एट ए निकलेगा, दैट इज इक्वल्स टू वर्क वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए। क्लियर है? अपॉन कितना? क्यू नॉट। क्लियर? ओके। अब हम निकालते हैं, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं, क्योंकि इनफाइनाइट से लेकर के बी तक का काम है, तो मैं इसे क्या डब्ल्यू बी बाई क्यू नॉट लिख दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसे मैं डब्ल्यू ए मतलब अप टू ए बाई क्यू नॉट लिख दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। तो आपने देखा कि बी तक लाने में कुछ काम किया गया और फिर ए तक लाने में कुछ काम किया गया। ये देखिए, पहले बी तक आया और फिर ए तक आया। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? अब मैं डिफाइन कर रहा हूं वी ए बी, पोटेंशियल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर? तो वी ए बी आपको क्या देगा बेटा? बी से लेकर के ए तक लाने में किया गया काम। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। राइट है? देखो बच्चों, बहुत अच्छे से समझना। बेटा यहां पर क्या आ रहा था? ए पॉइंट पर आपका पोटेंशियल आ रहा था, वी ए आ रहा था, बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आ रहा था? वी बी आ रहा था। क्लियर हुआ? जब आपने चार्ज को मूव करके लेके आए हैं, तो यहां पे पोटेंशियल काउंट होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस काउंट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस काउंट होगा। वी ए बी दैट इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। ओके? पोटेंशियल एट ए विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल एट बी कितना हो जाएगा बेटा? वी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बाई क्यू नॉट माइनस डब्ल्यू बी बाई क्यू नॉट। ओके? So 1 by Q naught common. This is WA minus WB. That is equals to 1 by Q naught delta W. Right? It is also called 1 by Q naught W B to A. क्योंकि कितना वर्क होगा? B से लेके A तक ले जाने में इधर का ही वर्क काम में आएगा, क्योंकि जब आप ए और बी के बीच की बात कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच का ही वर्क काम में आएगा। यस और नो? हाँ। तो क्या बन गया भाई? डेफिनेशन क्या बन गई? देखा आपने, वी ए बी दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। क्लियर? सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring a unit positive charge from infinity नहीं लगेगा, from one point to other point in a electric field. Clear? So what is electric potential difference? Electric potential difference की मैं definition लिख रहा हूँ। Electric potential difference की मैं definition लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? It is the amount of work done. It is the amount of work done to bring a unit positive charge from वन पॉइंट, नॉट इन्फिनिटी बच्चों, क्योंकि आप इन्फिनिटी से नहीं ला रहे हो, पोटेंशियल नहीं निकाल रहे हो, आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो, तो 2 पॉइंट की बात होगी। फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट in a electric field. Clear? In a electric field. Any problem? So once again, VAB. Okay, potential between A to B. A से लेके A के रिस्पेक्ट में B का पोटेंशियल दैट इज इक्वल्स टू VA माइनस VB दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम B टू A अपॉन Q नॉट। क्लियर हो गया? You can also write is
डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। क्लियर है? वन मोर थिंग, डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन कितना, क्यू नॉट। क्लियर है? सो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। आज हमने दो फॉर्मूले पढ़े बच्चों, मेनली बच्चों, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और एक पोटेंशियल डिफरेंस का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने आपको पढ़ाया V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। ठीक है? और याद रखिएगा, जो V निकालने के लिए आप वर्क डन लेते थे, उसमें आप चार्ज को कहां से कहां तक खिसकाते थे, इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P, टू अ पॉइंट P, राइट? और जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे VAB, तब आप वर्क डन कहां से कहां लेते थे, B से लेके A तक खसकाते थे, डिवाइड बाई क्यू नॉट। ठीक है ना? तो मेनली आपका जो काम चलने वाला है वो इन दो फॉर्मूले से बड़े आराम से चलेगा, जो मैं ग्रीन कलर के बॉक्स में लिख रहा हूं। डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू नॉट एंड V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, दोनों से बड़े आराम से आपका काम चलने वाला है, राइट? ओके, अब इससे दो और फॉर्मूले निकल करके आते हैं। इससे क्या फॉर्मूला निकल करके आता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाई क्यू नॉट। क्लियर की नॉट क्लियर? और इससे क्या निकल करके आएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाई क्यू। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, लास्ट है ना, दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं दोनों के एग्जाम्पल। पहला देखते हैं, पहला पहला एग्जाम्पल देखेंगे हम इस कंटेक्स्ट में, W इक्वल्स टू V इंटू क्यू के कंटेक्स्ट में, क्यू नॉट के कंटेक्स्ट में। क्लियर है? बेटा क्यू नॉट क्या है, याद रखिएगा, टेस्ट चार्ज, बार बार बता रहा हूं। क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज। जी हाँ। और क्यू क्या था, कैपिटल क्यू था, सोर्स चार्ज। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये बेटा आपके पास में पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये आपके पास में एक सोर्स है, सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू, इसके इस पॉइंट पर पोटेंशियल है 6 वोल्ट। कितना वोल्ट है, 6 वोल्ट। इस पॉइंट पर पोटेंशियल इस चार्ज के कारण है 6 वोल्ट। इनफाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट इक्वल टू 2 कूलाम का। कितने कूलाम का, 2 कूलाम का। इसको इनफाइनाइट से यहां तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, आपको निकालना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज 2 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट हैविंग पोटेंशियल एट 6 वोल्ट। तो आपको बताना है व्हाट इज द वर्क डन इंफिनिटी टू ए। क्या होगा, क्या होगा, नहीं पता? यस, इनफाइनाइट से ए तक लाने में वर्क डन कितना होगा। ओके देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है, आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात कर रहे हैं बिकॉज इन्फिनिटी से ला रहे हैं। सो वी एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट? सो भैया यहां से फॉर्मूला बन जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू वी इंटू क्यू नॉट। क्लियर? तो वी कितना दिया है, 6 वोल्ट, और क्यू नॉट कितना दिया है, क्यू नॉट दिया है 2 कुलाम, 2 कुलाम, राइट? तो यहाँ पे मैं 6 वोल्ट लिख देता हूँ। सो 6 वोल्ट नाउ, तो दिस इज इक्वल्स टू 12 कूलम वोल्ट। और कूलम वोल्ट बेटा वर्क यूनिट क्या होती है, जूल। सो दिस इज इक्वल्स टू 12 जूल। आ गया समझ में? सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू हाउ मच, 12 जूल। क्लियर बच्चों? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर आपके सामने एक वायर है और इस वायर के अक्रॉस 2 पॉइंट है, ठीक है ना? और यहां पर जो पोटेंशियल है वो है प्लस 12 वोल्ट, एक मिनट, यहाँ पे प्लस 6 वोल्ट, यहाँ पे 12 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा। यहाँ पे सोर्स चार्ज है, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 6। सो हियर इट इज प्लस 12 वोल्ट एंड हियर इट इज प्लस 6 वोल्ट, प्लस 6 वोल्ट, ठीक है? और अब यहां से आप एक चार्ज को लेकर के आते हैं, दिस इज अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट,
क्यू नॉट को लेकर के आते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब क्यू नॉट यहाँ पे आपके पास में है 2 कूलाम का। कितने कूलाम का? 2 कूलाम का। आपको मुझे बताना है कि क्यू नॉट को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन? कितना वर्क डन करना पड़ेगा बी से ए तक जाने के लिए, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल? हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन? चलिए देखते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल सवाल है। सबसे पहले मैं देखता हूं वी ए बी, पोटेंशियल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज इक्वल्स टू वी ए है 12 और माइनस 6, तो मतलब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो 6 वोल्ट आ गया है, राइट। नाउ डेल्टा वी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइड बाई क्यू नॉट, राइट। अब यहाँ पे डेल्टा लग जाएगा बच्चों की, बिकॉज क्वेश्चन डिफरेंस का है, एब्सोल्यूट का नहीं है। पिछले बार एब्सोल्यूट का था, बिकॉज आप इन्फिनिटी से ला रहे थे, इस बार आप इन्फिनिटी से नहीं ला रहे हैं, राइट। सो डेल्टा वी, डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, सो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू हाउ मच, 6 वोल्ट है, इक्वल्स टू वर्क डन कैलकुलेट करना है, और क्यू नॉट कितना दिया है, 2 कूलम। सो अगेन डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 6 2 जा 12 कूलम वोल्ट, और कूलम वोल्ट को बोलते हैं जूल। कितना बोलते हैं बच्चों? जूल, ठीक है ना। सो आंसर कितना होगा? 12 जूल। कितना जूल होगा? 12 जूल। क्लियर है? फॉर्मूला याद रखिएगा, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, क्यू नॉट एब्सोल्यूट पोटेंशियल। सो वर्क की यूनिट जूल होगी, तो W इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू वी। नोट कर लें। सो वर्क को जूल में नापा जाएगा, क्यू को, क्यू नॉट को कूलम में नापा जाएगा, और V को वोल्ट में नापा जाएगा। एनी प्रॉब्लम? सो जूल इक्वल टू कूलम इंटू वोल्ट। ठीक है बच्चों, सो दिस इज डन, कंप्लीट। बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, डिफाइन 1 वोल्ट। आइए देख लेते हैं उसको भी, क्या है, कई बार एग्जाम में आया है, डिफाइन 1 वोल्ट। तो आप इसको दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो बच्चों। आप इसको पोटेंशियल के तरीके पे भी डिफाइन कर सकते हो, और आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस के तरीके पे भी डिफाइन कर सकते हो, एज योर विश माय डियर। पोटेंशियल डिफरेंस के तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, क्यू नॉट। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स, ओहो, डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। ठीक है भाई साहब। सो दोनों तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। आइए डिफाइन करते हैं सबसे पहले तरीके से। देखिए आपको क्या डिफाइन करना है, 1 वोल्ट, तो V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट से मैं करता हूं। आपको V1 लेकर के आना है, राइट। अगर आप वर्क डन ले लें 1 जूल, और वर्क ले, सॉरी चार्ज कितना ले लें, 1 कूलम। समझ में आ रहा है? हाँ। सो 1/1 इक्वल्स टू कितना बनेगा, 1 वोल्ट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो डेफिनेशन क्या बनेगी, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम या यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, देन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। क्लियर? भाई आपके पास कोई सोर्स चार्ज है, वो कितना उससे मतलब नहीं है, बट ये मान लीजिए उसका कोई पॉइंट P है, और इन्फिनिटी से उस पॉइंट P तक ले करके आने में आपने कितना काम किया है, 1 जूल, 1 जूल काम किया है। किसको लेकर के आए हो? 1 कूलम को लेकर के आए हो, ठीक है ना। देन अमाउंट ऑफ then potential at that point is said to be 1 volt. Clear कि not clear? Yes. So ये हो गई 1 वोल्ट की डेफिनेशन। क्लियर हुआ? इफ 1 जूल work is done to bring a unit positive charge from infinite to a given point, right,
then potential at that point is said to be 1 वोल्ट, राइट? ये पहली चीज हो गई इन्फिनिटी के कंसेप्ट से। अब दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट से डेफिनेशन देख लीजिए। क्या पढ़ा है बच्चों आपको? डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट। क्लियर की नॉट क्लियर? चलिए इसी में कन्वर्जन कर दीजिए। डेल्टा W, दो पॉइंट के बीच का जो वर्क है उसे ले लें 1 जूल, और जो चार्ज है उसे क्या ले लें? 1 कूलम। क्लियर? सो बच्चों बन जाएगा, अगर आपके पास क्या है, दो पॉइंट है, दिस इज A, दिस इज B. If 1 joule of work is done to bring a unit positive charge from one point to another point, then the potential difference between them is said to be how much? 1 volt. Clear ki not clear? Once again, look the definition here. The electrostatic potential difference between 2 points in an electrostatic field is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in moving a positive charge from 1 coulomb from one point to another point against electrostatic force of field is equal 1 volt. ठीक है? So 1 volt equal to 1 joule per 1 coulomb, that is equal to 1 joule per coulomb, और ये बन जाएगा आपके पास में 1 न्यूटन मीटर पर कूलम, बिकॉज जूल को न्यूटन मीटर भी बोलते हैं, है ना? तो ये तो यूनिट का खेल है, ये तो अपन जानते ही हैं। एनी प्रॉब्लम? सो बच्चों ये हो गया आज आपको बहुत डीप में मैंने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट मैंने बताया है। याद रखिएगा, जब भी आप पोटेंशियल की बात करेंगे यानी एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी की बात करेंगे। जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस की बात करेंगे, ठीक है ना? तो कल बच्चों हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। कल हम पढ़ने वाले हैं कल हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे। आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कवर कर लिया है और पोटेंशियल डिफरेंस भी कवर कर लिया है, ठीक है ना? कल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कवर करेंगे और साथ ही साथ डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आज हमने डेरिवेशन नहीं किया है, आज हमने केवल फॉर्मूला बताया आपको कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है। समझ गए ना? बट कल हम इसका सिस्टमेटिक फॉर्मूला डेवलप करेंगे जिसमें डिस्टेंस वगैरह सब कुछ आएगा कि कितनी दूर पे निकाल रहे हो, किस तरफ निकाल रहे हो, ऑल द थिंग्स। ठीक है बच्चों? पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, बिकॉज एनर्जी से बनी हुई है, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना? क्योंकि इट इज मेड ऑफ डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू भी स्केलर है और क्यू भी स्केलर है, सो ऑल टोटल एज अ रिजल्ट पोटेंशियल भी क्या होगा? स्केलर। डन। थैंक यू सो मच।